Good morning students. How are you to all? I hope all of you feel good. Students, welcome to my video. Today I am going to teach you the fourth chapter of our social science book, and the name of the chapter is Our Beautiful Country. So students, did you know what is the name of our country? Yes, India. India is our country. We all live in India. Today I am going to explain the topic plains. Flat and level land is called a plain. जो फ्लैट होता है, लेवल लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन. प्लेन मीन्स मैदान कहते हैं उसे. जो फ्लैट होता है, समतल जमीन होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन. टू द साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालयास के साउथ में लाइज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया. हिमालयास के साउथ में ग्रेट प्लेन्स हैं इंडिया के. इन द प्लेन्स समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड. जो प्लेन एरिया होता है, मैदान एरिया होता है, समर्स आर हॉट, वहाँ पे गर्मियों में बहुत ही गर्मी पड़ती है. एंड द विंटर्स आर कोल्ड, और सर्दियों में बहुत ही ठंड होती है. रिवर्स सच एज द गंगा एंड द यमुना फ्लोज थ्रू दीज प्लेन्स. इन्हीं मैदानों पर रिवर गंगा, यमुना, सारी नदियां यहीं से फ्लो होकर निकलती हैं. These rivers have made the soil fertile. और इन्हीं नदियों के कारण हमारी जो सॉइल है, इट इज वेरी फर्टाइल. इन्हीं नदियों की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है. एज अ रिजल्ट मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. इसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारे क्रॉप्स इन प्लेन एरियाज पे हम ग्रो करते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट. Let us move. Students, it is a picture of plains, great plains of our India. India के great plains. There is a narrow strip of flatland along the eastern and the western coastal of India. There is a narrow strip of flatland. That means एक narrow strip है ईस्टर्न और कोस्टल, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में. इट इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रेस्पेक्टिवली. दैट मीन्स देयर आर 4 डायरेक्शन ऑन द मैप. जो ईस्ट डायरेक्शन में है दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो वेस्ट डायरेक्शन में आ गया दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. These plains meet at Kanyakumari. Which plain? Eastern coastal plain and western coastal plain both meet at Kanyakumari. दोनों plains कन्याकुमारी पर आके मिल जाते हैं. Rivers such as नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा and Kaveri flows through these plains and fall into the sea. इन्हीं प्लेन्स पे कई सारी रिवर्स बहती हैं. नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन्हीं प्लेन्स पर ये सारी नदियां बहती हैं एंड फॉल्स इनटू द सी, और सी में जाके मिल जाती हैं. द कोस्टल एरियाज आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के पास का जो लैंड एरिया होता है वो होता है कोस्टल एरिया. कोस्टल एरियाज आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. दैट मीन्स जो कोस्टल एरिया है ना ही वो ज्यादा गर्म होता है और ना ही वो ज्यादा ठंडा होता है. दैट मीन्स मॉडरेट क्लाइमेट होता है. देयर इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया. जो वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इन्हीं के पास एक नैरो स्ट्रिप होती है फ्लैट लैंड की. इट इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल देते हैं. दैट मीन्स जो ईस्टर्न हमारे मैप में जो ईस्टर्न साइड पे, ये ईस्ट साइड पे है दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और जो वेस्ट साइड पे है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन.
both plains meet at Kanyakumari, eastern coastal plain and western coastal plain both meet at Kanyakumari, दोनों कन्याकुमारी पर आकर मिल जाते हैं। Rivers such as Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flows through these plains and fall into the sea। कई सारी नदियां जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, इन्हीं प्लेन्स पर होकर निकलती है एंड फॉल इनटू द सी, और सी में जाके मिल जाती है या गिर जाती है सी में जाके। द कोस्टल एरियाज आर नाइदर वेरी हॉट एंड नॉर वेरी कोल्ड, दैट मीन्स जो कोस्टल एरिया होता है ना ही वो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। Now let us talk about plateaus। A high land with steep side, वो लैंड जो हाई है और स्टीप्ड मीन्स खड़ी चढ़ाई है, एंड अ फ्लैट टॉप, और उसका टॉप कैसा है, फ्लैट, दैट इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। जो हाई लैंड होता है उसकी स्टीप साइड होती है और ऊपर से जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द प्लेट्यू, जो हमारे इंडिया का साउथर्न पार्ट है दैट इज प्लेट्यू, वो प्लेट्यू है। द साउथर्न प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, जो साउथर्न प्लेट्यू साउथ डायरेक्शन में जो प्लेट्यू है दैट प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, से डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ आवर इंडिया, आवर कंट्री। जो डेक्कन प्लेट्यू है इसने बहुत सारा एरिया कवर कर रखा है हमारे कंट्री का। द रीजन इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन 3 साइड्स, और ये जो रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का तीनों तरफ से हिल से कवर है। इट हैज एन अनइवन सरफेस, और उसका सरफेस एरिया अनइवन है, अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, फ्लैट सरफेस नहीं है, अनइवन सरफेस है। स्टूडेंट्स, इट इज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज आर इंडिया। द लैंड इज हार्ड एंड रॉकी, जो प्लेट्यू का एरिया होता है दैट लैंड एरिया इज वेरी हार्ड, बहुत स्ट्रांग होता है, और रॉकी पथरीला होता है। इट इज लेस फर्टाइल देन द प्लेन, ये कम फर्टाइल होता है, कम उपजाऊ होता है इन कंपैरिजन टू प्लेन्स, प्लेन्स के कंपैरिजन में प्लेट्यू रीजन कम फर्टाइल होता है। देयर आर मैनी रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यूज में से भी होकर बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। दे डिपेंड्स ऑन द रेन फॉर वाटर, उन नदियों में पानी बारिश के द्वारा आता है। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यूज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और प्लेट्यूज का कुछ पार्ट इट इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से कवर्ड है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर, और इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, इंडिया का साउथर्न पार्ट इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। इंडिया के साउथर्न पार्ट इट इज सराउंडेड बाय 3 लार्ज वाटर बॉडीज। कैसे? इन द ईस्ट बे ऑफ बंगाल इज दिस, इन द वेस्ट अरेबियन सी इज दिस, एंड द डाउन साउथ में इंडियन ओशन इज दिस। दैट मीन्स इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, तीनों जगह से। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है। तीनों तरफ से बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज से कवर है। दिस टाइप ऑफ लैंड, जब वो तीनों तरफ से वाटर बॉडी से कवर है, ऐसा लैंड एरिया, दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। इस टाइप के लैंड को हम पेनिनसुला कहते हैं। सो स्टूडेंट, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ वाटर बॉडीज दैट सराउंड इंडिया। हमारे इंडिया में कौन कौन सी वाटर बॉडी है जो हमारे इंडिया को सराउंड कर रही है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू। इन द ईस्ट डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल, इन द वेस्ट डायरेक्शन अरेबियन सी, एंड इन द साउथ डायरेक्शन इंडियन ओशन इज देयर। दैट मीन्स the southern part of our India, it is surrounded by 3 large water bodies. 3 large water bodies means east में Bay of Bengal, west में Arabian Sea और south में Indian Ocean, और that land is called a peninsula. I think you understood that. Students, this is enough to you. Meet you in the next video, students. Good day.